सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज जो है हम रिव्यू वीडियो लेकर के आए हैं एक काफ़ी ज़्यादा शानदार बाइक के ऊपर। पहले मैंने इसका बेस मॉडल का रिव्यू करा था, उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आए। सो मैंने सोचा इसका एक टॉप वेरिएंट का भी रिव्यू कर लिया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं बजाज पल्सर 125 या 125 सीसी की कोई भी बाइक अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं, सो एक बार इस गाड़ी को कंसिडर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस गाड़ी में आपको पावर मिलेगी बेहतरीन। और जो इसमें फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगी ब्लूटूथ वाली डिस्प्ले, साथ ही साथ स्प्लिट सीट, आगे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक, और ये सब जो आपको इसकी क्वालिटी मिलने वाली है काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका वॉक अराउंड। डिटेल में बताता हूँ आपको इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। सो अगर आप इस चैनल पर वीडियो देखने पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इस गाड़ी की बात करें तो गाड़ी यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक के साथ मिलने वाली है। जो पल्सर आई थी आपको इसी लुक में मिली थी जब ये अपनी फेमस हुई थी। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इसकी की से। तो की जो आपको यहाँ पर मिलने वाली है वो मिलेगी कुछ इस टाइप की, जैसे आपको हमेशा से पल्सर में की मिलती है 150 में, तो वो वाली की आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी की को लगाकर बाइक की बात करें, सो बाइक में हमें क्या क्या चीज़ें जो है अच्छी मिलने वाली हैं। सबसे पहले तो आप लोग इसका फ्रंट देखिए, इसमें आपको जो है ग्राफिक्स वगैरह चेंज मिलेंगे, काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स मिलने वाले हैं। बेस मॉडल से आपको ग्राफिक्स यहाँ पर चेंज मिल जाएंगे। बाकी अगर इंसर्ट्स की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ब्लैक वाइज़र, सेंटर में यहाँ पर मिल जाएगा बजाज का लोगो। नीचे बात करें तो आपको जो हेडलाइट है वो हेडलाइट मिलेगी हैलोजन वाली, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। इधर आपको जो है ट्विन यहाँ पर जो है छोटी छोटी लाइट मिलने वाली हैं, जो कि आपको बिल्कुल आइज़ वाला लुक देने वाली हैं, और ये भी आपको हैलोजन में मिलेंगी। सो एक बार मैं आप लोग को इसकी जो लाइट है वो चेकआउट कराता हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। सो कुछ इस टाइप की आपको जो है यहाँ पर हेलोजन लाइट मिलेगी। और थ्रो की बात करी जाए तो थ्रो आपको कुछ इस तरीका का मिलेगा हाई बीम पर। सो लाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बाकी इधर जो है आपको कार्बन फाइबर्स के साथ यहाँ पर जो है रेड फिनिश में स्टिकर मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गाड़ी को अच्छा लुक दे रहे हैं। बाकी ये आपको एरिया मिल जाएगा ब्लैक फिनिश में। इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे हेलोजन वाले, जो कि आपको ऑल ओवर द सीरीज़ आपको यही मिलने वाली हैं। बेस मॉडल में भी यही इंडिकेटर हैं और टॉप मॉडल में भी आपको यही वाले इंडिकेटर मिलेंगे। बाकी बात कर रहे हैं टायर सेक्शन की, तो टायर जो है वो आपको मिल जाएगा 80/100/17 का, और काफ़ी अच्छा जिसका एलॉय का डिज़ाइन है वो आपको मिलने वाला है। तो एक बार आप लोग जो है यहाँ पर एलॉय का डिज़ाइन देखिए, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एलॉय पर रेड स्ट्रिप मिलने वाली है, डिस्क ब्रेक मिल जाएगा जो कि ट्विन कैलिपर का है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ब्रेकिंग वगैरह काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। यहाँ पर जो आपको सस्पेंशन मिल जाएंगे वो मिल जाएंगे टेलीस्कोपिक। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसके आप लोग देखिए एक बार ज़रा इसका मडगार्ड। सो फ्रंट का जो मडगार्ड है वो आपको मिलेगा कुछ इस टाइप से, जिस पे आपको कुछ इस तरीके के मैट में कार्बन फाइबर जैसे जो है स्टिकर मिलने वाले हैं, और ये फिनिश काफ़ी अच्छी है। एक बार आप लोग ज़रा इसकी आवाज़ चेक करिए, कुछ ऐसी आवाज़ के साथ जो है यहाँ पर आपको ये देखने को मिलने वाले हैं। तो फ्रंट वगैरह हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया। अब चलते हैं थोड़ा सा साइड में। तो साइड से जो गाड़ी है वो आपको बेस मॉडल से काफ़ी ज़्यादा जो है हैवी लुक में मिलने वाली है, क्योंकि नीचे आपको यहाँ पर ये इंजन गार्ड एक्स्ट्रा मिल जाएगा, स्प्लिट सीट वगैरह मिल जाएगी। सबसे पहले बात कर लें टैंक की, तो टैंक आपको मिल जाएगा यहाँ पर कुछ इस टाइप का। ये पल्सर की जो लोगो है ये आपको मिल जाएंगे 3D में, सिल्वर और ब्लैक जो इस पर आउटलाइन है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो ग्राफिक्स हैं वो आपको बेस मॉडल से चेंज मिलेंगे। बाकी इधर भी आपको जो है कार्बन फाइबर जैसा जो है ग्राफिक्स वगैरह देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो है टैंक शॉट्स मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगते हैं। पल्सर में मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे थे, जब ये वाला फेस आया था तब जो है इसमें आपको ये शॉट्स वगैरह मिलने लगे थे। और इससे जो उस टाइम पर गाड़ी जब आई थी ना 2008-2009 में, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुई थी। बाकी टैंक के ऊपर की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है टैंक का फ्यूल इनलेट मिल जाएगा, जिस पे E20 का स्टिकर मिल जाएगा। बाकी बात करिए तो रेड स्टिकर आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे, ये सब आप लोगों ने चेकआउट कर लिया है। टैंक पैड मिल जाएगा इसमें, जो कि आपको ब्लैक पे इधर जो है आउटलाइन मिल जाएगी रेड कलर की, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी। बाकी इधर आपको सेम स्टिकर वगैरह मिल जाएंगे। मीटर कंसोल अभी देख लेते हैं, कुछ इस टाइप का है, एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। बाकी अभी इसकी डिटेल मत कहूँगा क्या क्या चीज़ें इसमें आपको मिलने वाली हैं। सो अब इसको कर देते हैं बंद। आपने बेस मॉडल में देखा होगा, यहाँ पर आपको एनालॉग जो है RPM मीटर मिलता है। इधर जो है आपको छोटी सी डिस्प्ले मिलती है, लेकिन इसमें जो है वो पूरी डिस्प्ले है। बाकी कंट्रोल्स वगैरह भी चेंज है, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्ले है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको अलग से बटन वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पर अब बात करें सीट की, तो सीट आपको मिलेगी यहाँ पर स्प्लिट वाली, और कुशनिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अब इसमें जो है आप लोग केवल 2 लोग ही बैठा सकते हैं। इमरजेंसी में अगर आप 3 लोग लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर जो है दिक्कत आएगी। स्प्लिट सीट 2 लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहती है। बाइक बनी ही 2 लोगों के लिए है, तो काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पर आपको सीट मिल जाएगी। इवन जो बेस मॉडल से आपको यहाँ पर ये चीज़ें हैं
ये भी डिफरेंट मिलने वाली हैं, ये आपको सीधी मिलेंगी। बेस में कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर हैंडल मिलता है। बाकी इधर आपको स्टिकर मिल जाएंगे जिस पर आपको 125, इधर अपनी कार्बन फाइबर फिनिश बैकग्राउंड में, ऊपर अपना जो है ये रेड कलर का, इसमें ब्लू कलर भी आता है और वो भी मैं आप लोग को भी स्क्रीन पर दिखाऊंगा। इधर भी आपको जो है कार्बन फाइबर जैसे स्टिकर मिल जाएंगे। बाकी ये जो एरिया है ये अपना मैट ब्लैक फिनिश में रहेगा। इंजन की बात अभी करते हैं, साथ ही साथ अभी मैं आप लोग को इंजन की पावर वगैरह भी बताऊंगा। तो सबसे पहले कवर कर लेते हैं इसके रियर सस्पेंशन वगैरह। सो रियर सस्पेंशन आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, नाइट्रॉक्स वगैरह सब इस पर लिखा हुआ है। एंड्योरेंस के सस्पेंशन मिलते हैं जो कि आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है एडजस्टमेंट का डायल भी मिलने वाला है। बाकी टायर जो है रियर वो आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। और सेक्शन की बात करी जाए तो सीएट का जूम टायर है, सेक्शन रहेगा अपना 190/17। ड्रम ब्रेक्स हैं और एलॉय जो है वो आपको काफ़ी अच्छे डिज़ाइन का मिल जाएगा। एलॉय पे आपको स्टिकर भी मिल जाएंगे। तो जो इसका सेक्शन मैंने बताया ना 100, तो रियर से भी काफ़ी ज़्यादा सही लगता है देखने में। बाकी मैट फिनिश में आपको इसका एग्जॉस्ट मिलने वाला है जो कि यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इवन जो इसकी प्लेट है वो भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में देखने को मिलने वाली है। अब इसका एक हल्का सा ड्रॉबैक ये रहेगा, इनकेस अगर आपका पैर इस पे आता है थोड़े टाइम के बाद ये अपना अंदर से सिल्वर होगा तो वो कलर इसमें से निकलने लगेगा। तो बस यही एक इसका ड्रॉबैक है। बाकी जो फुटरेस्ट वगैरह हैं वो आपको ऐसे मिल जाएंगे। आगे का फुटरेस्ट आपको ऐसे मिल जाएगा। इधर अपना जो है रियर ब्रेक, इवन किक भी इसमें आपको मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपको किक ऑप्शन भी मिलता है स्टार्ट करने के लिए। बात करेंगे इसके रियर लुक की, तो रियर लुक सबसे पहले आप लोग चेकआउट करिए। रियर लुक जो है वो आपको कुछ इस टाइप का मिल जाएगा। यहाँ पर जो आपको लाइट है वो कुछ अगेन इस तरीके की मिलेंगी। और ये लाइट जो है बजाज कंटिन्यू करा अपनी 2007 से, और आज भी ये लाइट जो है ना काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है। बाकी यहाँ पर जो है आपको इंडिकेटर्स हैं वो हैलोजन मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट की लाइट, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ये सब मिल जाएगा। इस साइड चेकआउट करें तो यहाँ पर आपको जो है साड़ी गार्ड मिलने वाला है जो कि आपको कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। नीचे जो यहाँ पर आपको मिलने वाला है चेन कवर वो रहेगा मेटल का। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये पल्सर को बिल्कुल अलग लुक दे देती हैं। यहाँ पर मेटल का वो है। बाकी जो अपना गियर लीवर वगैरह है वो आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। हॉर्न वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्पार्क प्लग वगैरह मिल जाता है। आइए अब बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की और इस गाड़ी की डायमेंशंस वगैरह की। आइए आपको इसका जो है मीटर कंसोल आप चेकआउट कराते हैं जो कि इस गाड़ी का एक यूएसपी रहने वाला है जो आपको टॉप वेरिएंट में ही मिलेगा। सो यहाँ पर जो है आप लोग सबसे पहले इसके मीटर का एनिमेशन देखिए। कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है आपको एनिमेशन मिलने वाला है। लेटेस्ट राइड का यहाँ पर आपको जो है एनिमेशन मिल जाएगा। नीचे आपको अब लो फ्यूल है तो उसकी वार्निंग आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगी। बाकी इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ब्लूटूथ का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ऊपर जो है आपको यहाँ पर अपना आरपीएम मीटर मिल जाएगा। नीचे आपको फ्यूल गेज मिल जाएगा, स्पीडोमीटर मिल जाएगा, इवन ट्रिप मीटर यहाँ पर आपको ए मिल जाएगा। और अगर इसकी बात करें इसको चेंज कैसे करना है तो यहाँ पर आपको बटन दिया गया है। तो इससे आप लोग जो है ट्रिप के हिसाब से इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग जो है एवरेज जो है फ्यूल इकोनॉमी वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब ये ट्रिप के हिसाब से देख सकते हैं ट्रिप ए में कितना दिया, ट्रिप बी में कितना दिया। कोई वार्निंग आएगी तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और यहाँ से जो है आप लोग सेटिंग वगैरह में भी आ जा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ पर जो है आपको पल्सर 6309 का भी कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है जो कि शायद इसका मॉडल नंबर होगा। बाकी कंट्रोल जो है ना वो अब यहाँ पर बिल्कुल ही चेंज हो चुके हैं। जो अपनी ओल्ड पल्सर आती थी उसमें जो है बेस मॉडल में आपको वही वाले कंट्रोल मिलेंगे, लेकिन इसकी बात करी जाए तो यहाँ पर आपको जो कंट्रोल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलने वाले हैं। इवन ये जो अपने क्लिक वगैरह है वो काफ़ी अच्छी है। इंडिकेटर यहाँ पर मोड का स्विच इसको चेंज करने के लिए, इधर आपको जो है हाई बीम, लो बीम और पास ये आप इसी से कर सकते हैं। इधर करेंगे हाई बीम हो जाएगा, ये लो बीम और ये पास। तो एक ही बटन में सारे फंक्शन। नीचे आपको हॉर्न मिल जाएगा। हॉर्न की बात करी जाए तो हॉर्न आपको मिलेगा कुछ इस टाइप का, यहाँ पर हॉर्न मिल जाएगा। बाकी इधर आपको जो है इंजन किल स्विच और नीचे सेल्फ स्विच मिलने वाला है। अब एक चीज़ जो ये है कि अपनी इल्यूमिनेट होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। सो यही सब है आपको इस गाड़ी में जो देखने को मिलने वाला है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है ये प्राइसिंग के हिसाब से। तो गाइस बात करिए अगर गाड़ी के थोड़ा सा इंजन स्पेक्स वगैरह के, तो इंजन आप लोग को यहाँ पर जो है देखने में लगेगा ही नहीं कि अपना 124.4 सीसी का इंजन है। पावर की बात कर लिया इसकी मैक्सिमम तो आपको यहाँ पर 11.64 bhp मिल जाएगी 8500 आरपीएम पर। वहीं बात कर लिया मैक्सिमम टॉर्क की तो आपको 10.8 न्यूटन मीटर का इसमें टॉर्क मिल जाएगा।
बाकी इंजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फील होता है। इवन यहाँ पर जो है आपको सीसी देखने को मिल जाएगा 124.38, जो कि अराउंड 124.4 सीसी बन जाता है। बाकी इसमें आपको जो है स्टार्टिंग के लिए दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे, सेल्फ वाला भी, इवन आपको यहाँ पर किक भी दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये एक ऐसी गाड़ी है ना जो आपको 125 सीसी में ऐसा बल्कि लुक देने वाली है जो आपको ऐसी कोई भी गाड़ी जो है वो नहीं देगी। तो ये एक मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। बाकी अगर मुझसे आप पूछेंगे कि 125 सीसी की गाड़ी, तो एक बार आप लोग चेकआउट ज़रूर करिएगा। जो इसका फील है, जो इसका आपको लुक मिलने वाला है, वो इसके कंपटीशन में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इवन रियर टायर आप लोग देख सकते हैं, टायर वगैरह वगैरह लगने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा एक स्पोर्टी लुक आपको देने वाली है। बाकी अब बात कर ली जाएगा इस गाड़ी के डायमेंशंस वगैरह की, सो गाड़ी का जो कर्व वेट है वो भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा 140 kg का। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। इससे जो है अपनी गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है वेट से, वो रोड पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। बाकी सीट हाइट की बात करें तो 790 mm, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको यहाँ पर 165 mm के अराउंड जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी गाड़ी जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। अब बात करें अगर इसके एक्स प्राइस की, सो ये अपना एकदम टॉप वेरिएंट है और जो इसका कलर है वो अपना रेडिश कलर में आता है। और इसकी अगर एक शोरूम की प्राइसिंग की बात बताऊं तो ये जो आपको मिलने वाला है एक शोरूम अराउंड 95 से 97,000 के बीच में इसकी एक शोरूम प्राइसिंग रहने वाली है। गाड़ी का लुक वगैरह काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। अगर आप लोग को इस गाड़ी के बारे में और डिटेल्स चाहिए, बरेली से हैं, तो आप लोग विजिट कर सकते हैं SR बजाज। बाकी कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोग को इसके बेस मॉडल का भी रिव्यू देखना है तो अभी आपको एंड स्क्रीन में उसका भी कार्ड मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग एक बार इसका बेस मॉडल चेकआउट कर सकते हैं।